अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक बात लेकर आई हूँ। वो ये है कि हमारा समाज जिसको दिमाग की तरह अंदरूनी से अंदर अंदर से खोखला करते जा रहे दिन ब दिन, रोज़ बरोज़, जबकि लोग चांद तक पहुंच गए, लेकिन हमारा समाज यही कहीं पड़ा है। मैं आपको एक खुल्लम खुल्ला हकीकत बताने आया हूं और एक बताता हूं, आप भी सुनिए और उसको शेयर कीजिए कि जब भी हमारा समाज में कहीं ना कहीं कोई शादी वगैरह होता है, शादी होती है, मान लीजिए मेरी बहन की या बेटी की या तो मेरे भाई की, भतीजी की, किसी की अतराफ़ में शादी होती है और शादी की हमको दावत मिलती है, वहाँ हमको मदऊ किया जाता है, तो कोई भी साहिब वक़ार शख्स ये गवार नहीं करता कि मैं वहाँ इस दावत में, इस शादी के दावत में खाली हाथ जाऊँ। हाथ में ज़रूर कुछ ना कुछ तोहफ़ा वगैरह लेके जाते हैं, अच्छी बात है। उसके साथ हमारा समाज में बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी से दो चार है, जो अपने अपने बिस्तरों पर लेटे लेटे मौत की भीख मांग रहे हैं, यानी बीमार है, और वो इस हद तक बीमार है कि वो ज़िंदगी से मायूस हो चुका है। अब इस तरह की बीमारी शख्स को देखना और उसकी इयादत के लिए जाना, ये इस्लाम के अहम इबादत में से एक इबादत है। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ है, इनमें से एक हक़ ये है कि बीमार की इयादत पुरसी करना, बीमारी की देखभाल करना, उसकी खबरगिरी करना, ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है। और इस हक़ की अदायगी के लिए हत्तल इम्कान आपसे कल क़यामत के दिन सवाल भी हो सकता है। अब मेरा कहना यह है कि इस इयादत के लिए जाने में कुतुब अहादीस में बहुत सारी अहादीस फ़जीलत के सिलसिले में वारिद हुई है। मैं एक छोटी सी हदीस आपको सुनाता हूँ। मुस्लिम शरीफ में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आइदुल मरीज़ फ़ी मखरफ़तिल जन्ना, कि बीमार पुरसी करने वाला शख्स के पास जाना, उसकी इयादत करना, उसकी खबरगिरी करना, उसकी देखभाल करना, ये उस तरह है कि जन्नत के बागों में सैर करने की तरह है। कि आप जब तक बीमार पुरसी की हालत में हैं, इसकी इयादत में हैं, उसके आजू बाजू में आप बैठे हुए हैं, उसकी खबरगिरी कर रहे हैं, तब तक आप जन्नत की बागों में बैठे हुए हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी और हम भी जब किसी बीमार पुरसी आदमी के पास जाते हैं तो कम से कम इसकी दिलजोई के लिए, चूँकि उसको इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आपकी और हमें उसकी मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो आदमी साहिब वक़ार है और अपनी वक़ार की वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि आपके सामने हाथ फैलाए या तो आपसे पैसा मांगे, लेकिन आपकी और हमारी ज़रूरत है कि आप और हम इस आदमी की मदद करें, जितना हो सके उसको हर तरह की ताउन करें, चाहे माली एतबार से हो, चाहे हाली एतबार से हो, चाहे ज़ुबानी एतबार से हो, जिस हद तक हो सके उसकी हम मदद करें। तो जिस तरह हम शादी की मदऊ में जाते हैं तो वहाँ हाथ में कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो साहिबे बीमार शख्स के पास जो हम जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हाथ में लेके जाए, और हो सके तो उसको
वापस होने के टाइम में उसके हाथ में कुछ पैसा वगैरह दे के आए। अगर इस तरह की हमारे समाज में ये काम भी चालू हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत से आदमी ऐसे हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं लेकिन उसके बाद दवाई के लिए एक कौड़ी पैसा भी नहीं है। अगर आपकी और हम सब की उस तरह ध्यान पड़ जाए तो हो सकता है कि बहुत से आदमी इलाज कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। इसमें बहुत बड़ी सवाब है। अल्लाह तबारक तआला हम सब को इस तरफ ध्यान देने की तौफीक मरहमत फरमाए और हम सब को दीन के ऊपर सही 100% चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन रब्बल आलमीन।